हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त तरीके से पढ़ाई भी करते होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पर कुछ परिभाषा लिखता हूँ जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी पहचान सकते हैं कि यह कौन सा टेंस है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे पहचान कि जिस वाक्य के अंत में रहा होगी, रही होगी, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, तथा उसमें समय भी दिया हो, उसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस CONTINUOUS कंटिन्यूअस का आप लोग स्पेलिंग बढ़िया से लिखिएगा, क्योंकि यह हमेशा क्या होता है, थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। तो आप लोग अच्छे से इसको लिखिएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ये हो गया आप लोग की पहचान करने के लिए परिभाषा, भी आप लोग इसको लिख सकते हैं। आइए अब क्या कर लेते हैं, फॉर्मूला इसका लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग सब्जेक्ट, यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला आप लोग डाल लीजिए। फॉर्मूला लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस, इसमें क्या करना है, अगर आई भी आता है उसके साथ शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे और बाकी के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर लिख लेंगे आप शैल हैव बीन, ठीक, और विल हैव बीन प्लस वर्ब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या लगेगा यहाँ पर, इसके बाद लगता है सिंस, फिर प्लस नहीं सिंस या सिंस फॉर का प्रयोग कब होगा ये बताएंगे। सिंस फॉर प्लस टाइम, यही क्या होगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका, ठीक है। और क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं कि जब आई भी आता है, यहाँ पर लिख लेना आई वी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं, ठीक। आई वी के साथ क्या करेंगे, तो शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे और बाकी जो भी रहेगा उसके साथ हम लोग विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। और यहां पर देख लो सिंस और फॉर का कब प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो सिंस फॉर का प्रयोग हम जब करेंगे, यहां पर देख लेते हैं, जैसे इसमें देख लेते हैं, देखो जब कोई वस्तु जाए कुछ भी हो, जब हम उसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो 2 बजे से है, जैसे वह 2 बजे से पढ़ रहा है, तो हम देख रहे हैं कि जो 2 बजे से है, 2 बजे से लगाई अब तक ले हम उसको क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी मान लो कि 7 बज रहा है,
तो 2 3 4 5 6 7, तो यानी कि 6 घंटा वो पढ़ लिया। इसको क्या कर हम लोग काउंट मतलब गिन सकते हैं। ठीक, वही बोल देगा कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, क्या हम लोग काउंट कर सकते हैं? उसको काउंट नहीं कर सकते, उसको गिन नहीं सकते हैं। तो जिसको गिना जा सकता है उसके साथ हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे, और जिसको गिना नहीं जा सकता है, ठीक है, जिसको गिना नहीं जा सकता है उसके साथ फॉर का प्रयोग करेंगे, और जिसको गिना जा सकता है उसके साथ सिंस का प्रयोग करेंगे। उसको बोला जाता है निश्चित। निश्चित के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे, और अनिश्चित के लिए क्या प्रयोग करेंगे? तो फॉर का प्रयोग करेंगे। आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि जो गिन सकते हैं उसके लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे, और जिसको गिना नहीं जा सकता है वह फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि राम 2 बजे से पढ़ रहा है। अब यहाँ पर ये बताओ कि जो राम है क्या हो रहा है? पढ़ रहा होगा। यहाँ पर कौन सा टेंस है? ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, तो यहाँ पर क्या होगा? राम 2 बजे से पढ़ रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान दीजिए, यहाँ पर होगा तब यह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो यहाँ पर देखिए जो राम है वह 2 बजे से पढ़ रहा है। आप लोग तो काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं कि जो राम है 2 बजे से पढ़ रहा है, तो अभी तक 7 बज रहा है, तो मान लो 2 3 4 5 6 7, यानी कि 6 घंटा पढ़ा हुआ। राम जो है 6 घंटा पढ़ रहा है मतलब पढ़ लिया है, ये गिन सकते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आइए कर लेते हैं। तो लिखेंगे राम इसके साथ क्या लेंगे? विल की सैल, ये आई ना वी है, इसके साथ विल का प्रयोग करेंगे। राम विल हैव बीन। ठीक, और क्या इसमें वर्ब का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी करना है। इसमें वर्ब क्या है? रीड है, यानी पढ़ रहा है, तो रीडिंग READING रीडिंग। क्या लगेगा? सिंस की बिफोर, तो सिंस लगेगा। सिंस कितने बजे से? तो 2 बजे से। सिंस 2 o'clock CLOCK। ठीक है, क्लॉक। ये हो गया हम लोग का। ठीक, अब यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मान लो कि हम 2 घंटे से, ठीक है, हम 2 घंटे से खेल रहे होंगे। ठीक है, हम 2 घंटे से खेल रहे होंगे। ये बताओ कि जो 2 घंटे से है, क्या उसको आप लोग गिन सकते हैं? 2 घंटे तो पता ही नहीं चल रहा है कि कब से खेल रहा है। ठीक, इसके साथ क्या प्रयोग करेंगे? तो फॉर का प्रयोग करेंगे। इसको कर लेते हैं, लिखेंगे कि वी है, इसके साथ क्या लगाना है? शैल हैव का प्रयोग करेंगे। वी शैल हैव बीन। तो इसमें वर्ब क्या हो जाएगा? खेलना, प्ले। इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, प्लेइंग फॉर 2 घंटे से आवर्स HOURS। ये हम लोग का क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो वीडियो को एक बार पीछे करके बढ़िया तरीका से समझ लीजिए। ठीक है, तब तक धन्यवाद।